ऊर्जा उत्पादन की कड़ी में हम जल विद्युत का आज अध्ययन करेंगे। भारत में जल विद्युत का उत्पादन कहाँ और कैसे हो रहा है, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, यह कुछ हमारे प्रमुख बिंदु रहेंगे। तो पहले हम ये जान लें जल विद्युत है क्या। जल विद्युत बेसिकली जो ऊंचाई से जल प्रपात या बांधों के ऊपर से गिरने वाले जल को जब टरबाइन पे गिराया जाता है तो टरबाइन्स बड़े बड़े पंखे, विशालकाय पंखे होते हैं, जिसके चलने के कारण जनरेटर जो है, जनरेटर पर हमारे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे हम डीसी करंट में शुरू में बनाते हैं और उसके बाद में एसी में कन्वर्ट करके घरेलू उपभोग के लिए हम इसको प्रसारित करते हैं। भारत में जल विद्युत का उत्पादन बहुत कम है, ये सिर्फ 28% के लगभग है और प्रमुख हमारी निर्भरता तापीय विद्युत के ऊपर रहती है, जो एक अनवीनीकरण स्रोत है, जिसमें कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, डीजल, इन सब से जो उत्पादन हो रहा है। तो ये नवीकरण नहीं है, जलीय विद्युत नवीकरण संसाधन है जिससे हम बिजली उत्पादन कर सकते हैं। तो ये जो जलीय विद्युत है प्रमुख रूप से जहाँ वर्ष पर बहने वाली नदियाँ होती है उन पर होता है, अथवा जो वर्ष पर बहने वाली नहीं है तो उन पर बांध के निर्माण से ऊंचाई से जल गिराया जाता है, उनको रोका जाता है जल को, और शनय शनय उसको काम में लिया जाता है, वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में वर्ष भर बहने वाली नदियाँ सिर्फ हिमालय क्षेत्र में है, लेकिन वहाँ जल विद्युत का उत्पादन कम है। जबकि दक्षिण भारत में जहाँ वर्ष पर बहने वाली नदियाँ नहीं है, जिनका वर्षा पर निर्भर ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जल उत्पादन अधिक हो रहा है, क्योंकि वहाँ विशालकाय डैम बना लिए गए हैं, जैसे कावेरी नदी के ऊपर, कृष्णा नदी के ऊपर, गोदावरी नदी के ऊपर, नर्मदा नदी के ऊपर। तो इन पर डैम बनाकर हम जो है उस बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसकी मात्रा कम है। तो इसका अगर हम इतिहास देखें तो भारत में सबसे सर्वप्रथम दार्जिलिंग शहर को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए 1897 में पहला जल विद्युत उपक्रम स्थापित किया गया था। दूसरा 1902 में किया गया था शिवासमुद्रम जलप्रपात के ऊपर। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ है, जो कर्नाटक में है। यहाँ पर 1902 में इसका उत्पादन शुरू किया गया। वर्तमान में 2003-04 का अगर हम आंकड़ा देखें तो 29.5 थाउजेंड मेगावाट प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का हो रहा है। 29.5 हज़ार मेगावाट हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है। भारत में जो कारक हैं जिस जल विद्युत के उत्पादन के लिए, उसमें प्रमुख कारण है, पहला आता है पेरिनियल फ्लो ऑफ वाटर, जो वर्ष भर बहना जल का, वो सिर्फ मैंने अभी चर्चा की इसके बारे में कि उत्तरी भारत में ही है, दक्षिणी भारत में नहीं है, लेकिन फिर भी दक्षिणी भारत में जल विद्युत उत्पादन अधिक हो रहा है। ऊंचे झरने अथवा विशालकाय बांध जो जल को रोक के रख सकें, उनकी उपलब्धता। तीसरा कारक है इसके लिए मार्केट का होना, जो इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सके और इसका कंजम्पशन भी कर सके, उपभोग भी कर सके, ऐसा मार्केट पहले से हो। अब चूँकि ये कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें बहुत अत्यधिक निवेश की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में धन की उपलब्धता होनी चाहिए, संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए, इसलिए हर जगह लगाना संभव नहीं हो पाया है कुछ, इसलिए पब्लिक सेक्टर का ही उपक्रम रह गया है, प्राइवेट सेक्टर ने इसके अंतर्गत हस्तक्षेप नहीं किया है अभी तक भारत में फ़िलहाल। पांचवा कारक है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तकनीकी रूप से हम अगर उत्पादन में, वितरण में और उसके उपभोग में अगर हम कम उपभोग में अधिक ऊर्जा मतलब अधिक उपभोग कर पाएँ किसी चीज़ का, और ऊर्जा उसमें हमें कम मिल लगे, जैसे कि हमारा एलईडी बल्ब है तो 4 वाट में हमारी खूब रोशनी प्राप्त हो जाती है, लेकिन वही पहले हम 100 वाट का बल्ब काम में लेते थे, जो जिसमें 100 वाट एनर्जी चाहिए और लाइट का जो है जनरेशन कम होता है, ऊर्जा मतलब रोशनी जो है उससे कम हो रही है। तो ऐसा यूटिलाइजेशन में भी हमें टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट चाहिए, प्रोडक्शन में भी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन में चाहिए। ये सब भारत में फ़िलहाल डेवलपमेंट स्टेज पर है, तो धीरे धीरे शनय शनय ये सब हम विकसित कर लेंगे, लेकिन इसमें अभी देरी है।
दूसरा नॉर्थ साउथ डिवाइड, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में डिवाइड है जल की मात्रा में, वर्ष भर बहने वाली नदियों में। तो ये इसके बारे में हमने चर्चा की, जो प्रमुख कारक हैं। प्रोडक्शन के अगर हम उत्पादन अभी हाल का देखें 2003-4 का जो आंकड़ा है मेरे पास नवीनतम उपलब्ध हो पाया, आप नवीनतम आंकड़े वेबसाइट से भी ले सकते हैं। उसमें आंध्र प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करते हुए 3272 मेगावाट की इसके अंदर इंस्टॉल कैपेसिटी है, मतलब इतना उत्पादन ये कर सकता है। दूसरा इस कड़ी में आता है कर्नाटक, जहाँ पर 2944 मेगावाट बिजली की इंस्टॉल कैपेसिटी है। तीसरा इसमें महाराष्ट्र है, चौथा तमिलनाडु है और पांचवा पंजाब है। अब ये कौन कौन से इंस्टॉल कैपेसिटी कहाँ कहाँ पर डेवलप हुई है, तो इसके लिए मैंने एक टेबल जो है बुक से देख के आपके सामने प्रस्तुत की है। ये आपसे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जल विद्युत के जो है साइट्स हैं। तो इसमें आप स्टेट वाइज मैंने इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है, आप इसका अध्ययन करें और इसे याद रखने की भी कोशिश करें, जो आपकी परीक्षा में काम आएगी। जैसे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बैरासिल, गिरी, बाटा, बस्सी ये सब स्थान हैं जहाँ प्रदेश की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में हो गई, तुंगभद्रा, मचकुंड, सिल्लू, श्रीशैलम उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है टेहरी बांध, पंजाब में भाखड़ा, देर, हरियाणा पौंग, गंगवाल, कोटल, दानम, ये कुछ उत्पादन के साइट्स हैं। और इसके अलावा अगर कोई प्रश्न है तो आप अवश्य कमेंट्स में पूछें। धन्यवाद।